रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझे से कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआएं मेरी, हाँ बदो चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ बदो चश्मे तर इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में
है, जिनका रोजाना जाना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी आज की इस महफिल मुशायरा के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं ये बताना मुनासिब समझूंगी कि हमने अपनी इस महफिल को 3 नशिस्तों में तक़सीम किया है। पहली नशिस्त में हमारे ऑर्गेनाइज़र और मेहमान खुसूसी और चंद शुअरा अपने ख़यालात का इजहार करेंगे और हमारे मोहतरम मेहमान जनाब मंजर भोपाली साहब की किताब एतबार अदब की रुनुमाई होगी। दूसरी नशिस्त नमाज मगरिब और इशाइये के लिए मुख्तस है और तीसरी नशिस्त महफिल मुशायरे में शिकागो और हमारे मेहमान शुअरा अपना कलाम पेश करेंगे। शिकागो दुनिया के उन चंद शहरों में से है जहां आपको दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से आए, थोड़ी सी तालियां तो बनती हैं हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे पता है तालियां क्यों हल्की बजी है, उसकी वजह ये है कि खाना आधे 1 घंटे के बाद मिलेगा। सबसे पहले तो मैं एस इंटरटेनमेंट की जानिब से आप तमाम दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आज की ये खूबसूरत शाम हम तो किसी के नाम कर देते हैं, लेकिन आज की ये खूबसूरत शाम जो है वो है मंजर भोपाली भाई के नाम। क्योंकि ये जो हमारा जो एक हिस्सा जो अभी शगुफ्ता ने बताया है कि इसमें किताब की रुनमाई भी होगी और साथ में कुछ मुकर्रीन जो हैं वो उनकी किताब के बारे में और मंजर भाई के बारे में डिस्कस करेंगे। मंजर भाई के बारे में बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, सबको पता है, लिखा एक दिमाग में है कि भाई का मंजर भाई जो है एक शख्सियत का नाम है, एक इदारे का नाम है मंजर भाई का, तो वो ज़रूरी नहीं, लेकिन ये क्योंकि एक सिलसिला चलता चला आ रहा है और ये एक एस इंटरटेनमेंट को ख़ासकर शिकागो में, वैसे तो यहाँ किताबों की बहुत सारी रुनमाई होती है और मुख्तलिफ ज़राए से किताबों की रुनमाई होती है, लेकिन ये पहला इत्तफाक़ है एस इंटरटेनमेंट को कि एक इंटरनेशनल किताब जो इंडिया में छपी, इंडिया में फिर इंग्लैंड में भी इसकी रुनमाई हुई और अब आज पहली दफ़ा शिकागो में इसकी रुनमाई हो रही है, इस किताब की होगी इंशाल्लाह। तो ये शिकागो को शर्फ जाता है और शिकागो को ही नहीं बल्कि ये कि एस इंटरटेनमेंट की जानिब से ये सब हमारे जो लोकल शोरा हजरात हैं या दूसरे हमारे जो बाहर से लोग आए, ख़ासकर मैं क्योंकि बाहर से जो आए हमारे, उनमें एक हमारे डॉक्टर नूर अमरोवी साहब, ये भी किसी की तारुफ का मोहताज नहीं है, इनके भी यहाँ पे शिकागो में एस इंटरटेनमेंट ने काफ़ी प्रोग्राम करवाए। उसके अलावा तारिक हाशमी साहब हैं जो डलास से आए हुए हैं, उसके अलावा नादिर दुरानी साहब हैं वो डलास से आए हुए हैं, शाह आलम साहब मेरा ख्याल है पीछे बैठे हुए हैं, इधर आ जाइए आप मर्दों में, शाह भाई इधर आ जाइए आप, वहाँ छोड़ दें अभी आप, क्योंकि ये मुझे ना आपकी चिट चाट ये प्रोग्राम के बाद कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम में ये सब होता नहीं है सिलसिला ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सब अलग अलग है मामला ना। जी शाह आलम साहब हैं डलास से आए हुए हैं हमारे, और हमारे गजाली साहब हैं जो ह्यूस्टन से आए हुए हैं, और हमारे फयाज खान साहब हैं जो ह्यूस्टन से आए हुए हैं। ये शायर तो नहीं है लेकिन इनके प्रोग्राम जो ह्यूस्टन में होते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े खूबसूरत अंदाज में अदबी
और दूसरी प्रोग्राम करते हैं, ऑर्गेनाइज़र है बेसिकली आपके फैयाज साहब ना, और हमारे यहाँ के लोकल शोरा, उसके अलावा सलीम तोरानिया साहब आए हुए हैं हमारे विस्कॉन्सिन से, मिलवॉकी से। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ इस वक्त में करता हूँ कि हमारे जो इफ्तिखार शरीफ साहब हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो भी रास्ते में हैं, लेकिन हम प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को अपने टाइम के हिसाब से लेके चलें। 8:30 पे हमने ब्रेक करना है और ब्रेक के बाद ये होगा, नमाज होगी, नमाज के बाद उसी में खाना भी होगा और 9 बजे हमारा तीसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जहन में रखिएगा क्योंकि प्रोग्राम कम है, टाइम कम है और प्रोग्राम ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश है कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चलें। और तमाम मेहमानों का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और सबसे पहले मैं आपके दरमियान, क्योंकि इफ्तिखार भाई मौजूद नहीं है, तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे मोहतरम मंजर भोपाली भाई को कि स्टेज पे आ जाइए प्लीज़। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नूर अमरोही साहब, तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे आ जाएं। हमारे ह्यूस्टन से ही एक और हमारे मोहतरम फैयाज खान साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे आए प्लीज़। और हमारे शिकागो से हैं अब्दुल रहमान सलीम साहब। कहीं बैठ जाइए। और हमारे मोहतरम डॉक्टर तौफीक अंसारी अहमद साहब, आपसे गुजारिश है कि आपका सरमाया इधर ही रह गया सर। अच्छा, ये वैसे तो क्योंकि अदबी महफिल है ये, और हमारा दूर दूर से अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम अदब में गड़े हुए हैं और अदब में ही रहते हैं। और ये जो हमारे मेहमान जो हैं, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए सबसे पहले तो। ये आप लोगों की मोहब्बत में आए यहाँ पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको आज का हमारा प्रोग्राम एस एंटरटेनमेंट के यहाँ जो हो रहा है आपको पसंद आएगा। और मैं अब गुजारिश करूँगा, मैं खुद जाके बैठ जाता हूँ, फिर फारूक ख्वाजा भाई से कहूँगा कि वो आके इसको आगे लेके चलें, ताकि ये है कि इसे प्रोग्राम चलता रहे खुश उसलूबी से उसमें। और मैं हमारी जो शिकागो की जो धुन बनाई थी, शीना थी, हैं अभी नहीं है यहाँ पे, इसलिए थी। चले फारूक भाई आपसे बोल। बहुत शुक्रिया आपसे सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर टू डू दिस टुडे। और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो अब इस महफिल को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जैसा कहा गया है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है, और हम कोशिश करेंगे कि ये रूनुमाई का जो तकरीर है वो भी हो जाए और जो मकाले पढ़े जाएंगे वो सब अपने अपने मुख्तसरन। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा जनाब फैयाज खान साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, और आप वहाँ बैठ कर भी कर सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं प्लीज़। थैंक यू।
शुक्रिया आप सब साहिबान का कि मुझे इस काबिल समझा कि मंजर भोपाली साहब के हवाले से मैं चंद कलमात आप तक पहुँचाऊँ। मंजर भोपाली साहब वैसे भी जैसा कि आपको मालूम है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। इनकलाबी शायर की हैसियत से उनका सारा जो गज़ल का सफ़र है वो अभी तक चल रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह चलता रहेगा। और काफ़ी नशे व फराज से गुज़रे इस दौरान, लेकिन ये है कि माशाअल्लाह सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह ताला उन सबको उनको ख़ास तौर से लंबी उम्र दे ताकि वो हमें आपको लुत्फ़अंदोज़ करते रहें। और एतबार अदब ज़ाहिर है उनकी किताब का नाम है और उस पे आप उनकी शख्सियत पे वो साबित होता है कि वो बाकी एतबार उनकी शायरी पे पूरा एतबार है हम सबको कि माशाल्लाह खुश कलाम और ख़ूबसूरत शायरी आप हमेशा से सुनते चले आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। तो बस मैं ये चंद कलिमात उनके बारे में कहने के लिए हाज़िर हुआ था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब उनका कलाम जब मंजर आम पे आए तो आप उसको ख़रीदिए और पढ़िए और उससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फैयाज़ खान साहब। और अब मैं दावत कलाम दूंगा जिनका एक खूबसूरत शेर मैं आपको सुना दूं। अभी तुम जवां हो मोहब्बत के दिन है, अभी तुम जवां हो मोहब्बत के दिन है, बताओ कहाँ हो मोहब्बत के दिन है। तो अब मैं दावत देता हूँ जनाब अब्दुर्रहमान सलीम साहब को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और तशरीफ लाएं प्लीज़। सदर महफिल, स्टेज पे मौजूद ज़ुमा इकराम हज़रात और ख़वातीन, आज की इस महफिल को मुनक़िद करने के लिए जनाब आसिफ सलीम साहब ने जो हम सबको यहाँ जमा किया है वो काबिल मुबारकबाद है। और हम आज यहाँ पर इस शख्सियत की जो किताब एतबार अदब की रस्म इजरा में जमा हुए हैं, उसके लिए मैं कुछ कहने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मंजर भाई से हमारे ताल्लुकात तकरीबन 40 साल पुराने हैं। मैं हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू नाम की एक तंजीम चलाता था जिसका सदर था। हमने हिंदुस्तानी एम्बेसी रियाद के साथ मिलकर हर साल मुशायरे करते थे, तो उसमें मंजर भाई और उनके साथ बहुत सारे हिंदुस्तानी शोरा हर साल वो नहीं आए तो दूसरे कोई आते थे, मगर मंजर भाई कई मरतबा तशरीफ़ ला चुके हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ मुशायरा भी पढ़ा और उनका साथ भी रहा मुशायरों में। तो उनकी शख्सियत वाकई काबिल तारीफ़ है। हजरात, संगो कश्त की खूबसूरत इमारतों को शहर नहीं कहते, खूबसूरत सड़कों और रोशनियों के हुजूम का नाम भी शहर नहीं है। शहर दरअसल इस शहर में रहने वाले इंसानों से वजूद में आते हैं। इनके तसव्वुर जमाल और जलाल के मजहर होते हैं। जिस तरह मकान की रौनक मकीन से है, उसी तरह शहर शहरियों की वजह से शोहरत पाते हैं। इनके बोदोबाश और तरीक़, इनकी तहजीब, उनका अदब, उनका फ़न तामीर, गर्स, उनकी मुकम्मल माशरत का नाम शहर है। हर उर्दू वाले ने जब कभी भोपाल शहर का नाम सुना, फी ज़माना मंजर भोपाली साहब का नाम उसके जहन में आता है। इनकी बेमिसाल शायरी जहन में आ जाती है। शिकागो वाले खुशकिस्मत हैं कि आज फिर एक मरतबा
हिंदुस्तान के बेमिसाल शायर को सुनने के लिए यहाँ जमा होने का मौका मिला है। आपकी शायरी हसासियत से भरपूर है। देखिए ये शेर के आदमी से इंसान तक आ गए तो समझोगे, आदमी से इंसान तक आ गए तो समझोगे, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती, क्यों चिराग के नीचे रोशनी नहीं मिलती। और ये कि हमें सूरज दिखाकर आप मत रखिए अंधेरे में, कहाँ तक रोशनी का दायरा है हम समझते हैं। आज मंजर भोपाली साहब की किताब औराक़ अदब के रस्म इजरा है। इस किताब के मुरतब करदा डॉक्टर महताब आलम हैं, उनका ताल्लुक़ भी भोपाल से है। इसी किताब में हर्फ एतबार के उन्वान से डॉक्टर साहब के तासुरात शामिल हैं, जो आप किताब में देखेंगे तो पता चलेगा। मैं कुछ बयान करना आपके सामने ज़रूरी समझता हूँ। वो लिखते हैं, शायरी सांस के धागों में ज़िंदगी के तजुर्बात की हसीन माला साजी है। शायरी इंसान के जमालियाती शऊर और हुस्न ज़ायक़ा की तर्जुमान, नुमाइंदा और इजहार कर रहे हैं, इस सेशन की भी और इसके बाद की भी। ठीक है, तो ये हमने शायद पहले मेंशन नहीं किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें हमेशा वक्त देते हैं और तशरीफ लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम। आज की खूबसूरत महफिल सजाने के लिए मैं मोहतरम आसिफ सलीम साहब को मुबारकबाद देता हूं, और इनके साथ जो कारकुनान हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। खुशी होती है कि इस अंदाज पर मुशायरे सजाए जाते हैं। भाई बात यह है कि किताब की रस्म इजरा बहुत अहम होती है, और कोई भी शायर हो, वो शायर हो या अदीब हो, अपनी किताबों में ज़िंदा रहता है। वक्त गुजर जाता है, लोग गुजर जाते हैं, आती जाती बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर उसकी किताब या उसकी वीडियोग्राफी या जो कुछ भी है अगर वो महफूज कर दिया जाए तो आने वाली नस्लों के लिए एक ख़ास सोर्स पैदा हो जाता है कि आप यानी वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकें और देखें कि ज़माने में किस किस ने क्या क्या काम किया। तो ये अदब की तारीख़ है, और मैं समझता हूँ, किताब तो मैंने नहीं देखी, लेकिन ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिस अंदाज़ पर एतबार अदब को मुरतब किया गया है वो मुरतब करने वाले काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने एक शख्सियत को ज़िंदा करने का और हमेशा के लिए महफूज करने का इंतज़ाम किया। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मंजर भोपाली को और उनके तमाम मुताल्लिक़ात को। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ा करम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब डॉक्टर नूर अमरोही साहब, क्योंकि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें मंजर भोपाली साहब के बारे में, उनकी जो किताब है उसके बारे में। और डॉक्टर साहब के साथ हमारा एक ख़ास ताल्लुक़ है जिसका उन्होंने जिक्र किया था तो खैर इसकी बात हम कभी और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपका पहले से मद्दाह हूँ आपके फ़न का। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले सदर मोहतरम की इजाज़त से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आसिफ सलीम साहब का, इस हवाले से कि हम मुर्दा परस्त कौम हैं और ज़िंदगी में अगर किसी फ़नकार की, किसी शायर की, किसी अदीब की उसके फ़न का अगर हम इतराफ़ करें तो ये बहुत बड़े जिगर की, बहुत बड़े ज़र्फ़ की और बहुत इंसानियत के आला इक़दार की अलामत है। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी शख्सियत को आज वो ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मंजर भोपाली एक ऐसी शख्सियत का नाम है, और शख्सियत और उसकी खिदमात इतनी तवील है, वक्त इतना कलील कि मैं मादरत चाहता हूँ। मेरा इनसे ताल्लुक़ सफ़र और हज़र में बहुत पुराना रहा है, मुशायरों के हवाले से भी। तो ज़िंदगी के इतने पहलू हैं कि इनकी शख्सियत पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि काफ़ी जितनी देर बोलता रहूँ कम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी फ़न का एतराफ़ कर लिया जाता है। ये कुछ अदाए खुदाबंदी भी होती है और कुछ वदियत करता भी, और इंसान की अपनी भी कुछ शनाख्त होती है। मंजर भोपाली नए के बहुत अच्छे शायर का, बड़े शायर का नाम है, इनकलाबी शायर का नाम है, मोहब्बतों का पैगाम आम करने वाले शायर का नाम है। बल्कि शख्सियत में भी इतनी जाज़बियत
है कि जब उनकी महफिल में बैठो तो जिसके लिए शायर ने कहा है कि उनकी बातों में तो कहानी का मज़ा आता है, ऐसे अहबाब तो किस्मत से मिला करते हैं। उनकी शगुफ्तगी, हाजिर जवाबी, उनका मुताला, उनके बरजस्ता जुमले, बहुत सी चीज़ें, बहुत कुछ बोला जा सकता है। आज बस मैं यही कहूँगा कि जो एतबार अदब उनके ऊपर नंबर आया है, ये पढ़िएगा, ये बहुत खुशबख्ती की बात है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया उर्दू में अगर आप मंजरनामे पे नज़र डालें तो कोई ऐसी दूसरी शख्सियत कम अज़ कम मेरे मुताले में तो नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात ने कि जिनको पूरा अदब सलाम अक़ीदत पेश करता है। कैफी आदमी, मजरू सुल्तानपुरी वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान के भी दोनों तरफ के जो जय्यद बड़े कद्द आवर शख्सियात थी, उन्होंने इसमें मंजर भोपाली की इस फ़न और शख्सियत पर रोशनी डाली है। मैंने मुख्तसर पढ़ा है, उनसे गुफ्तगू फ़ोन पे भी रही है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसको पढ़िएगा। बिलाशुबा ये कहना पड़ता है कि मंजर भोपाली न ये कि एतबार अदब का नाम है, बल्कि वक़ार अदब है, शाहकार अदब है, मीनार अदब है, और हमारे अहद का वो बड़ा नाम है कि जिसे पूरा अदब जगमगा रहा है। बस आखिरी बात कह के अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें पीने के लिए मैखाने जाना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ बैठ जाए वहीं मैखाना बन जाता है। बस यही जुमला मेरा नहीं है, ये मलिकज़ादा मंजूर का जुमला है, लेकिन इन पर बहुत ही सही सादिक आ रहा है ये जुमला। चूँकि शख्स से शख्सियत का जो सफ़र होता है बड़ा तवील होता है, बड़ा जानलेवा होता है, बहुत मेहनत का होता है, और ये सफ़र मंजर भोपाली ने बआसानी तय कर लिया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे दरमियान एक ऐसा शायर है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि इश्क औसाफ़ नबूवत नहीं देता सबको, इश्क औसाफ़ नबूवत नहीं देता सबको, मुख्तलिफ होते हैं कुछ लोग अदब के फ़न में। ये मुख्तलिफ शख्सियत मंजर भोपाली की है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मंजर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब एक प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश किया जाएगा जिसमें मंजर भोपाली साहब के बारे में तफसीलात हैं, और ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है हमारे हर्दिल अजीज़ अफजालुर रहमान अफसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो टाइम के मुताबिक चल रहे हैं, तो अफजालुर रहमान साहब अगर आप अपना प्रेजेंटेशन अपने वक्त में ख़त्म कर लेंगे तो हम बिल्कुल ऑन द डॉट होंगे। थैंक यू वेरी मच। जो इंचार्ज है उन्हें ज़रा बुलाइए यहाँ पे, ज़रा सा कहाँ गए, अनुमान कहाँ है? ये तो गाना गाते हैं, लेकिन ये कि शेर व शायरी में भी आइडिया मौजूद है, तो ये इनकी मोहब्बत है सबकी। और एमी मेहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ होती हो। जाहिद भाई, जाहिद खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप होते हैं। हसीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त खाते हैं लेकिन ये कि आप सपोर्ट करते हैं टिकट पे और काफ़ी यानी कि आप मेहनत करते हैं, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। हफीज़ भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुप्ता का भी शुक्रिया अदा करेंगे। इनका तो अभी भाई रमेश भाई जो है ये ऑलरेडी गुजराती फिल्में जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, और 4 अगस्त को सॉरी एक प्रोग्राम हो रहा है इनका, फिल्म जो है उसकी हो रही है, तो उसमें आप आइए। $10 का टिकट है, और उसमें आपको फिल्म भी देखें और एंजॉय भी करें, खाना अपना खाइए, ठीक है। एक गुजराती आता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, और ये फेमिलियर फेसेस हमेशा दिखने वाले भाइयों और बहनों को बड़ी खुशी होती है कि सबको देख के यू गाइस आर लुकिंग द सेम, कोई चेंजेस नहीं है आप लोगों। 15-20 साल से भी देख रहा हूँ, 25 साल से भी, सब वैसे के वैसे जवान लग रहे हैं माशाल्लाह। देखा आपको भी देखा, आप भी सेम है। तो बहरहाल इट्स अ नाइस
गैदरिंग के जो है हमारे आसिफ सलीम साहब हमेशा कुछ ना कुछ करके अपने को बिज़ी रखते हैं, या तो कल्चर प्रोग्राम्स या मुशायरे और ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो बहुत ही उनका हम सब शुक्रगुजार हैं। एक बात बताना चाहता हूँ कि आसान नहीं है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। मेरे को कई बार बोलते हैं लोग कि ये प्रोग्राम इनका रखो उनका रखो, बट मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़रों को बोल देता हूँ कि हफीज़ भाई आप प्रोग्राम रखो। अब जैसा अफशान आए, अफशान के जो है मैं हफीज़ भाई के हवाले कफ़ील बना दिया उनको, बोला हफीज़ तुम कफ़ील है अफशान के। तो इस तरह के हेल्प मैं कर देता हूँ। उसी तरह आसिफ भाई की और हफीज़ भाई की और दूसरे भी जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सब जो है ज़रूरत पड़ती है उनको, हम सब की, स्पॉन्सर्स की और आप लोगों की ख़ास तौर से। जब तक कि आप लोग नहीं आते तो बिल्कुल सुहाना लगता है। तो आज का हाउस फुल है माशाल्लाह से, सब टेबल फुल है, बल्कि लोग अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि मेरी जगह कहाँ थी बोले। तो इट्स नाइस कि आपकी जगह मिल गई आपको भी। तो फिर एक बार शुक्रिया, सारे बड़े बड़े शोरा यहाँ मौजूद हैं, मंजर भोपाल साहब, अमरोही साहब, AR रहमान साहब, तौफीक भाई साहब, खालिद, मेरा जितने भी स्टेज पे हैं जो और बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई एक वहाँ बैठे हैं देखिए, तो ये भी हमारे शिकागो के पुराने शोरा में से हैं। तो अच्छा लग रहा है, आप लोग एंजॉय करिए प्रोग्राम। आसिफ का शुक्रिया, और हम सब मिलके आसिफ भाई को हमेशा सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। इस्तावा आप जाइए नहीं, और मैं मंजर भाई से कहूँगा कि प्लीज़ आप इधर आइए, आगे आ जाइए प्लीज़। ये नूर भाई आप भी आइए, नूर भाई, और फिर भाई आप तो जी गजाली भाई आप भी ये ह्यूस्टन से शाल लेके आए आपके लिए मंजर भाई। ये ह्यूस्टन की शॉल है। ये हसीन भाई आपको फ्लावर देंगे, हसीन भाई। हसीन भाई इधर भी देख लीजिए। क्या भाई डिमांड है। जाहिद भाई आ जाइए, तो आइए। ये फ्लावर जाहिद भाई देंगे मंजर भाई को। जाहिद भाई बैठे आप लोग। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रात बहुत दूर का सफ़र करके आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे पास कुछ लफ्ज़ ही नहीं है आपका शुक्रिया अदा करूँ। मेरी हौसला अफजाई, मेरी पजीराई, मेरी किताब का रस्म इजरा शिकागो जैसी जगह में, जहाँ बहुत अहम तरीन अदीब और शायर हजरात खुद मौजूद हैं, उनके बीच में अंसारी साहब जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, नूर अमरोही मौजूद हैं, तारिक साहब हैं, दुर्रानी साहब हैं, आसिफ सलीम साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने ये मुशायरा मेरे नाम से मंसूब किया। बस मैं यही कह सकता हूँ किताब के बारे में कि मैं जब बहुत छोटा था और मुझ में अंदाज़ा लगा लोगों को कि मैं कुछ
शायरी के राह पर जा सकता हूँ तो मैं पुरानी किताबों से अपनी शायरी का आगाज़ किया था और पहला मजमूआ मुझे 4 आने या 8 आने में फ़िराक़ गोरखपुरी साहब का मिला था। बस वहाँ से मैंने उसे पढ़ना शुरू किया क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे उनकी शर्त ये थी कि कम से कम 2000-2500 दूसरों के शायर याद हों और रोज़ किताबों का मुताला भले कम करो, डिक्शनरी का उर्दू डिक्शनरी का मुताला करो। तो जो कुछ उस ज़माने में मैं हासिल कर सका अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, वो लंबा सफ़र है 40-45 साल का कि कभी मुझे कहीं रुकावट आई नहीं। मेरा एक शेर था कि कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। इस शेर पे बहुत हंगामे मचे। ये शेर तकरीबन 1988 या 89 में था, आया था मंजर आम पर। बहुत से लोगों ने एतराज़ किया, मगर मेरे लिए ऑनर की बात थी कि कतर में अली सरदार जाफरी साहब ने इस शेर को हवाला बनाकर अपनी नज़म पढ़ी उसी ज़माने में, और उन्होंने कहा हर शायर को अपना हक़ है। तो मैंने ये तय किया था कि ये शेर मेरा किसी गालिब अमीर को थोड़ा बहुत मैंने ही पढ़ा है, मैं क्या कई सदियां लग जाएं तब भी गालिब अमीर के जैसी शायरी तो हो ही नहीं सकती, अब तो हो ही नहीं सकती, मैंने मुश्किल है। तो मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि हर सदी, कोई भी सदी हो, अपने हीरो को लेके आती है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात, अहमद फराज साहब रहे, परवीन शाकिर रहे, अहमद नदीम काज़मी साहब थे, और अभी भी इफ्तिखार आरिफ साहब जैसी शख्सियत हैं। हमारे हिंदुस्तान में अदब में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी सदी में कि मीरो गालिब के बाद कोई शायरी नहीं हुई। अल्लामा इकबाल भी आए और उसके बाद भी बहुत अहम लोग आए। फैज़ अहमद फैज़ साहब तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, उन्होंने अपना एक बड़ा नाम बनाया। इसी तरह हमारे यहाँ फ़िराक़ साहब आए, अली सरदार जाफरी, मजरू साहब, कैफी साहब, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते अपनी उससे, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए कही कि मुझसे किसी साहब ने कहा कि इस शेर के बारे में आप थोड़ा सा तफसीली वजाहत करें। तो वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये मैंने अपनी सदी के लोगों के लिए कहा कि मेरी सदी में भी जहाँ मैं सांस ले रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं और हमेशा आती रहेंगी। हमारे बाद भी आप देखिए जो अगली सदी है उसमें भी कोई ना कोई बहुत बड़ा हीरो बनकर आएगा, चाहे वो अदब का हो, चाहे हिंदी अदब का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। हमारे पास अगर लता मंगेशकर थी, दूसरी तरफ नूरजहां थी, उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस सदी का हवाला है वो लोग मौसीकी के हवाले से। तो मैं ही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तरह गुजरा है बचपन के खिलौने ना मिले और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। 40 साल का सफ़र गुर्बत से शुरू हुआ, परेशानियों से शुरू हुआ। कभी देखा ही नहीं, सियासत ने इतना वक्त ही नहीं दिया कि हम भी किसी से मोहब्बत करते हैं। मगर आज मुझे शिकागो में मेरे बहुत चाहने वाले मिल गए, यही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मंजर भाई अभी ये रहिए, अपने इफ्तिखार भाई आप आइए प्लीज़, अपने नूर भाई आप भी आइए, कादिर सौदागर भाई आइए, आप भी स्टेज पे आइए। कादिर भाई, और अभी हम अपनी किताब की, ये किताब जो है एतबार अदब, ये इसके आपको अंदाज़ा होगा कि 384 पेजेस पर मुश्तमिल ये किताब है और इसमें तमाम वो हकीकत, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मंजर भाई से मुंसलिक हैं। तो एक यादगार और बहुत ही अहम किताब है ये, जिसकी आज, क्योंकि मुझे इस बात पर खुशी हो रही है कि एएस इंटरटेनमेंट बल्कि शिकागो में इस किताब की रुनमाई हमारे साथियों के जरिए हो रही है। मैं सुहेल यूसुफ भाई से भी कहूँगा आप भी स्टेज पे आ जाइए। सुहेल भाई, तो मैं, आप लोग की मोहब्बतें हैं कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग की मोहब्बत
इस वजह से कि आपकी मोहब्बत मुझसे नहीं बल्कि आप लोगों की मोहब्बत मंजर भोपाली भाई से है। तो यही वजह है कि आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये किताब लेके जाएंगे और जब आप ये देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने बिल्कुल हकीकतन सब ये सही बोला है। परवेज़ इकराम भाई आप भी आ जाइए आगे जी। और भी दूसरी है लेकिन ये उर्दू में। देखिए ये तो हाँ ये है मेरे पास मगर इंडिया में मैं भेज दूंगा आपसे, आप आसिफ भाई से ले लीजिएगा, मैं लाकर भेज दूंगा। यही सेम की सेम हिंदी में भी है और मेरी अमेज़ॉन पे भी किताबें हैं हिंदी में। और कोशिश करिए कभी कभी उर्दू भी पढ़ लिया करिए, बहुत सारी ज़बान है उर्दू में, ताकि हम सब मिलकर ऐसा लगे कि कोई ज़बान का झगड़ा नहीं है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, वहाँ हिंदुस्तानी ज़बान चलती है, दोनों मिलकर चलती हैं। यहाँ पर हिंदी और उर्दू नहीं, मगर मैं भेजूंगा आपको हिंदी में, मेरी 3-4 किताबें हमारे लिए बहुत खास है। आप ही हो हमारे दिल के पास। थैंक यू, बहुत बहुत जी। नरेश भाई आप भी आ जाइए प्लीज़। अच्छा ये किताब जो है ये बेसिकली इन्होंने मुझे कहा है कि $50 इसका हदिया है। 6 किताबें यहाँ मौजूद हैं, $50 का हदिया है। लेकिन क्योंकि इस किताब की अहमियत जो है बहुत है, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 50 में नहीं बल्कि इसकी और भी कीमत थोड़ा बढ़ाइए ताकि ये अच्छे कीमत पर जाए। आप ऑक्शन कर लें, आप कोई बताइए कोई 6 किताबें हैं, एक ही किताबें कर लें, आप एक किताब कर लें। मैं एक किताब जो है हम इसको लगाते थे जी। चलिए रस्म इजरा कर देते हैं, पहले आप देख लें इसकी शक्ल क्या है। आप जब शक्ल देखेंगे तो आपको उसकी खूबसूरती का अंदाज कवर से पता चल जाएगा। परवेज भाई, सॉरी कादर भाई, सामने लोग खड़े हो गए हैं, वो लोग जरा हट जाए तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये है, ये किताब है एतबार अदब जी। आप भी आइए, नूर भाई से हाथ लगाइए और ये इसकी भरपूर तालियां बजानी चाहिए आप लोगों को भाई। शेर भाई आ जाइए। एक कल भी तो जी वो कहाँ है? वो कैरोल स्ट्रीम में है, पहले जहाँ वो उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उर्दू कॉन्फ्रेंस उसमें। अभी जहाँ बात ताबिश साहब का हुआ ना। जी जी मैं उधर ही रुक गया, मैंने कहा शायद इंटरव्यू हो रहा है तो मुखल नहीं होना चाहता था। ये बात है।